मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। बीजेपी प्रवक्ता नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। राम गुप्ता, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत निरंजन पोद्दार जी आपसे ही करना चाहेंगे। एक तरफ जहां नेता विपक्ष का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, इस पर सियासत करवाती हुई नजर आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी फॉरेंसिक जांच हुई है और ये कथित वीडियो कथित ही है, यानी कि फेक वीडियो है, इसे एडिट करके प्रसारित किया गया है। देखिए माधुरी जी, जिस तरीके से आपने देखा होगा, कल कपिल मिश्रा ने एक बात कही या यूं कहें कि कल के सदन के बाद में एक चर्चा चली थी। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। हाँ, जिस तरीके से कल विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि ये विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, विधानसभा की रिकॉर्डिंग कभी एडिटेड नहीं हो सकती, डॉक्टर्ड नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि अगर विधानसभा की रिकॉर्डिंग है, अगर पटल की रिकॉर्डिंग है, तो वो एडिटेड नहीं हो सकती। अगर उसके अंदर अगर छेड़छाड़ करके उसको एडिटेड कर दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि फिर ये उस संवेदनशील मुद्दे से और बड़ा मुद्दा हो गया। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सदन की जो रिकॉर्डिंग होती है वो सदन की प्रॉपर्टी होती है और लोकतंत्र के अंदर अगर सदन के वीडियो के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ की है तो आप ये मान के चलिए ये तो एक तरह का बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि जिस तरीके से सदन के अंदर मिनट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, सदन की कार्रवाई दर्ज होती है और वो सरकारी दस्तावेज बन जाता है, वो प्रदेश का दस्तावेज बन जाता है, वैसे ही वहां की जो ऑडियो और वीडियो जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेज माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इतने गंभीर विषय के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके का जो बयान कहा जा रहा है, मैं भी उस बयान को तथाकथित बयान कहूंगा, तथाकथित बयान बताया जा रहा है, उसके बाद में निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है उसको बैकफुट पे आना लाजमी है। पंजाब में जो इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई है, इस चीज को सभी जानते हैं कि हमारे यहां एफआईआर दर्ज तो हो जाती है लेकिन उसके बाद में उसकी जांच चल रही है और वो जांच कितने दिन चल रही है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और इससे एक नैरेटिव भी खड़ा होता है कि भाई शायद एडिटेड वीडियो था इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि अगर किसी की स्लिप ऑफ टंग है तो राजनीतिक लोगों को इन विषयों के ऊपर, विशेषकर जो धार्मिक मामले हैं, विशेषकर जो लोगों की भावनाओं से जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा संवेदनशील होकर के बोलना चाहिए। क्योंकि और अगर मान लीजिए कहीं कोई गलती से कोई अपशब्द निकल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ये ऐसा हो रहा है कि आज के पहले कालांतर में कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन उस समय क्या होता था, उस समय मुक्त कंठ से लोग माफी मांग लिया करते थे, मुक्त कंठ से क्षमा याचना हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में राजनीति के अंदर जितनी जो हठधर्मिता बढ़ रही है, चाहे वो इस पक्ष की कहूं चाहे वो उस पक्ष की कहूं, इसके अंदर मैं सभी राजनीतिक दलों को जोड़ रहा हूं। इसके अंदर आप ये मत सोचिएगा कि कोई दूध का धुलाया पाक साफ है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्पर्धा सी बनी हुई है कि भाई कौन इस चीज के अंदर ज्यादा उद्दंडता कर सकता है, कौन इस चीज के अंदर ज्यादा छिछालेदर कर सकता है। इस चीज की एक कहीं ना कहीं पिछले कुछ 10-15 वर्षों से एक प्रतियोगिता सी हो रही है। तो मेरा यह मानना है, जो लोगों की जो राजनीति के प्रति अरुचि है, लोगों के अंदर जो अरुचि बढ़ती जा रही है राजनीति के प्रति, कहीं ऐसा ना हो कि वो घृणा के रूप में तब्दील हो जाए। निरंजन पोद्दार जी, आपने पूरा मामला अच्छे से सुना भी है, देखा भी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और नेताओं की राजनीति को आप बेहतर समझते भी होंगे, लेकिन अगर पूरे मामले को देखा जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि एडिट हो जाए? देखिए ऐसा है, मैंने आपको क्या कहा माधुरी जी, अगर सदन की कार्रवाई का वीडियो एडिटेड हो जाए, डॉक्टर्ड हो जाए, तो उसके बाद में तो मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र का कोई भी पायदान बचेगा। क्योंकि अगर सदन के अंदर रखे हुए दस्तावेज वो एक तरह का दस्तावेज होता है, तो फिर इसका मतलब चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें,
फिर वहां का तो मूल्य ही समाप्त हो जाएगा ना। जो हमारे ठीक है। नीति नियंताओं ने हमें जो व्यवस्था दी है, और जिस तरीके से आपने देखा होगा संविधान के अंदर, इसके अंदर गंभीरता से इस चीज को रखा गया है, और उसके बाद में भी अगर कोई पार्टी इस चीज को डॉक्टरेट करती है या इस चीज के अंदर एडिट करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको तो ऐसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये जांच तो हो कि वो डॉक्टर है कि नहीं है, क्योंकि आज तो ठीक है। तकनीक इतनी विकसित है कि अगर किसी चीज के अंदर छेड़छाड़ करने के अंदर तकनीक काम आ सकती है, तो उसकी जांच करने के अंदर फोरेंसिक लैब है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज जो सुविधा की राजनीति कर रहे हैं, चाहे मैं इसके अंदर सत्ता पक्ष की बात करूं, चाहे इसके अंदर विपक्ष की बात करूं, समस्या कहां उत्पन्न होती है माधुरी जी, कि मुझे ऐसा जिस तरीके से 5 दिन का सदन चला, उस सदन की कार्रवाई देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष है उसको कहीं ना कहीं विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, और जो सत्ता पक्ष है उसको सत्ता पक्ष में रहने की। निरंजन पोद्दार जी, ये बताइए कि अगर वीडियो तथाकथित तो हो सकती है, तो क्या ये जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी झूठी हो सकती है? देखिए माधुरी जी, ऐसा है कि कोई बोलने को कुछ भी बोले, लेकिन जितना मेरी समझ है, मेरा ये मानना है कि इन्होंने जो जांच करवाई होगी उसके लिए जो सैंपल लिया होगा, वो कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया है, उस वीडियो क्लिप को जो ट्वीट किया है उसकी इन्होंने जांच करवाई होगी। जबकि वास्तविक जो वीडियो है, ओरिजिनल जो वीडियो है, वो विधानसभा की कार्रवाई का है और वो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। और उस ओरिजिनल वीडियो की जब तक जांच नहीं होगी, वो जब तक फोरेंसिक लैब में नहीं जाएगा, जब तक किसी ऑथेंटिक फोरेंसिक लैब की उसके साथ रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक आप ऐसे आरोप लगाते रहिए, ऐसे जांच करवाते रहिए। और जिस तरीके से अभी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अभी जो आम आदमी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हमने इस तरीके से ऐसे इसकी जांच करवा ली, तो ये तो आपको पता ही होगा, ये तो भाई एक राजनीति का इनका पुराना तजुर्बा रहा है कि जिस तरीके से जितेंद्र सिंह तोमर की इन्होंने जांच करवा ली थी, उनकी डिग्रियों की जांच करवा ली थी, जिस तरीके से सोमनाथ भारती के ऊपर लगे हुए आरोपों की इन्होंने अपने आप जांच करवा ली थी, क्योंकि जांच की जो सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो इन्होंने अपनी इन हाउस कर रखी है। तो कहने का तात्पर्य ये, मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई कि वो फोरेंसिक लैब जिसके अंदर इन्होंने जांच करवाई, उस फोरेंसिक लैब की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसका नाम क्या है, और उसकी सरकारी रूप से उसकी प्रमाणिकता क्या है। परसों का वीडियो कल जांच भी हो गई और उसकी एफआईआर भी होगी। जितना मेरी समझ है, जो भी कोई डॉक्टर्ड वीडियो होता है, किसी भी वीडियो की, किसी भी ऑडियो की पुष्टि करने के लिए कम से कम हमने देखा है कि कम से कम आज तक 15 से 20 दिन पहले कभी किसी वीडियो ऑडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट हमने देखी नहीं कि इतनी 24 घंटे के अंदर इनको किसी ने रिपोर्ट भी दे दी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो अब दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं, या ये भारतीय जनता पार्टी सरकार भी अब इसका राजनीतिक लाभ या नफे नुकसान के बजाय, राजनीतिकरण के बजाय इनको इसकी एक जांच कमेटी, विधानसभा की एक कमेटी बनानी चाहिए, और उस कमेटी को जांच के दायरे में इस वीडियो क्लिप को लाना चाहिए। और जिस तरीके से हैदराबाद और बेंगलोर के अंदर ये जो सबसे ऑथेंटिक जो फोरेंसिक लैब है वहां पे भेजना चाहिए, और वहां से जो रिपोर्ट आएगी वो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अन्यथा तो देखिए, सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि केवल भरमाने का और समझाने का खेल चलेगा, जो राजनीति का एक। माधुरी जी, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी ने इस चीज की मांग नहीं करी, ये तो विधानसभा अध्यक्ष का अपना सत्वाधिकार है कि वो पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर इसकी जांच के लिए भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भेज रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, संदेह कि किसी भी ऐसे मामले को राजनीति का एक ही फलसफा है कि संदेह के घेरे में डाल दो। संदेह के घेरे में डालने के बाद में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।